बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तब्दीली सरकार के 2.5 साल अवाम पर बहुत भारी रहे। बदतरीन महंगाई ने अवाम को खून के आंसू रुला दिया। आटा, चीनी, दालें, गोश्त, घी समेत बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 100% से भी ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत के अपने अदादो शुमारियात ने हुस्ने कारकर्दगी बीच चौराहे बेनकाब कर दी। तब्दीली सरकार की हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो गए। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के ये 2.5 साल अवाम पर महंगाई के लिहाज से बहुत भारी रहे। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया चीनी, आटा, घी, दालें, गोश्त और दीगर की कीमतों में 20 रुपए से 265 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। वादा था रिलीफ का, लेकिन हुकूमत के 2.5 साल अवाम की तकालीफ से अबारत रहे। अगस्त 2018 से फरवरी 2021 तक अशियाए ज़रूरिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कीमत में गैर मामूली इजाफा ना हुआ हो। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की औसत कीमत 38 रुपए इजाफे से 93 रुपए 59 पैसे फी किलो हो गई। गुड़ की कीमत में 45 रुपए 61 पैसे का इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए बढ़कर 860 रुपए तक पहुंच गया। घी की औसत कीमत 100 रुपए बढ़ी। 2.5 किलो का डिब्बा 265 रुपए महंगा हुआ। बहुत रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो बहुत मुश्किल हो गया। हम 600-700 रुपए कमाते हैं, 600-700 रुपए का मिलता ही कुछ नहीं है। खान साहब को पैगाम यही दे सकते कि माड़े बंदे का सोचे ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि महंगाई में माड़ा बंदा जो हालात है ना उसको बहुत परेशानी में हो जाता है। दालों की कीमत का जायजा लिया जाए तो दाल माश की कीमत में 107 रुपए इजाफा हुआ। दाल मसूर की कीमत 43 रुपए 30 पैसे बढ़ गई। दाल मूंग 119 रुपए 50 पैसे फी किलो महंगी हुई। दाल चना के नर्ख 38 रुपए 65 पैसे बढ़ गए। चावल की कीमत में 14 रुपए 55 पैसे का इजाफा हुआ। इसी तरह बकरे का गोश्त 216 रुपए महंगा हुआ। गाय का गोश्त 100 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 102 रुपए का इजाफा हुआ। अंडे 50 रुपए 38 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। बहुत महंगाई कर दी है इसने। इसके बारे में तो क्या उसी को पता हो गया कि क्या करी जा रही है। आवाम सारा दिन कही जा रही है क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, परेशान हो गई है वहाँ। 2.5 सालों में सब्जियों की कीमतें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहीं। ताज़ा दूध 20 रुपए लीटर और दही 20 रुपए फी किलोग्राम बढ़ गया। LPG का घरेलू सिलेंडर की कीमत में 37 रुपए का इजाफा हुआ। इन 2.5 सालों में महंगाई से किसकी जेबें भरी, मैं ये तो नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मुझ समेत मुतवस्सित तबके की जेबें खाली कर दी गयी। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब कुछ मौसम की बात करते हैं। लाहौर बदतरीन, बदस्तूर, आलूदा तरीन शहरों में शहर फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 तक जा पहुंचा, जबकि शहर की आबो हवा भी मुज़रे सेहत है। सांस और दीगर बीमारियां पैदा होने का खदशा है, महकमा माहौलियात ने खबरदार कर दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से शहर की फजा आलूदा तरीन और बीमारियों के जन्म लेने का खदशा पैदा हो गया। बेदिया रोड के इलाके में फजा आलूदा तरीन है। डिफेंस में 234, कैंट 225, गुलबर्ग 209, एम्प्रेस रोड, घड़ी शाहो 188, जहूर इलाही रोड, FC कॉलेज 186, जबकि मॉडल टाउन में 182 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही हैं। आपको बताएं कि चोरी की गाड़ी अब शहर से बाहर ले जाना मुश्किल हो चुका है। पुलिस ने चंद सेकंड्स में निशानदही करके अलर्ट जारी करने वाला जदीद सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। सॉफ्टवेयर में आए रोज गाड़ी चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने जदीद सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। DIG IT वकास नजीर ने कहा कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से नस्ब कैमरों से नंबर प्लेट्स के जरिए गाड़ी की तफसीलात पता लग सकेंगी। चोरी की गाड़ी, जाली नंबर प्लेट और किसी दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ी का अलर्ट फौरी तौर पर मुतल्लिका डिविजनल SP के कंट्रोल रूम को जाएगा। शहर में 50 के करीब मुकामात की निशानदही की गई है, जहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी के बाद कैमरों की कर दी जाएगी। सॉफ्टवेयर में पंजाब और सिंध की चोरी की गाड़ियों और SPCRO लाहौर का डाटा मौजूद है। इससे कबल सेफ सिटी अथॉरिटी और लाहौर पुलिस की जानिब से भी कार चोरी रोकने के कैमरे नस्ब किए गए, लेकिन खातिर खां कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब कुछ खेल की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। 3 लेग रेस, व्हील बैरो रेस और क्रिकेट बॉल थ्रू में तलबा की भरपूर शिरकत। वजीर तालीम शफकत महमूद ने तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए हमने साबित सरगर्मियों पर जोर दिया।
GC यूनिवर्सिटी में 120वां स्पोर्ट्स फेस्टिवल अपनी तमाम रहनाइयों के साथ खत्म हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज तलबा तलबात ने 3 लेग रेस और व्हील बैरो रेस में हिस्सा लिया। क्रिकेट बॉल थ्रो में भी तलबा की दिलचस्पी दीदनी थी। तलबा ने कोरोना की वबा के दौरान स्पोर्ट्स इवेंट पर मुसरत का इजहार किया। आज हमारे 120th एनुअल स्पोर्ट्स डे का लास्ट डे था, जो कि बड़ा अच्छा हुआ। हमारे चीफ गेस्ट आए यहाँ पे, हर बच्चों ने मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की। ये हमें बहुत ही अच्छा है। ये मेन के कोरोना के बाद हमारा पहला इवेंट हुआ है जिसमें हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और खूब चिल भी कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी वज़ीर तलीम शफकत महमूद का कहना था कि हम निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की तख्लीक की सलाहियतें निखारने में मदद देती हैं। आप सारे हमारे बच्चे हो, आप बड़े खुशकिस्मत हो, गवर्नमेंट कॉलेज जैसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो। वाइस चांसलर साहब फिर बहुत मशकूर हूँ, और बड़ी देर के बाद ये जो कोविड का 1 साल गुजरा है उसके बाद एक इवेंट हुआ है। अल्लाह हमें सबको सेहत दे, अल्लाह हम सबको कामयाब करे, और रावियन जो है वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। इवेंट के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा तालबात में इनामात तकसीम किए गए। तलबा की ज़हनी सूदगी के लिए खेल और सेहतमंदाना सरगर्मियाँ काबिल सताइश इक़दाम है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कमल इस्लाम, सिटी 42। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में तकर्री कर दी गई। 1 साला कॉन्ट्रैक्ट पर डायरेक्टर तैनात कर दिया गया। खातून अव्वल बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज को हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटर तैनात किया गया है। हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोग्राम है। ज़राए ने बताया है कि मरियम रियाज वट्टू को 8.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह के एवज तैनात किया गया है। चेयरमैन LWMC मलिक अमजद नून ओहदे से मुस्ताफी हो गए। कहते हैं मुस्तकबिल करीब में करप्शन, बेईमानी और गंद ही गंद नजर आ रहा है जिसका कतई हिस्सा नहीं बनना चाहता। चेयरमैन LWMC मलिक अमजद नून ने अपना इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया है। चेयरमैन LWMC ने कहा है कि करप्ट माफिया 110 अरब रुपए के ठेकों की बंदरबाट के लिए सरगर्म है। चेयरमैन LWMC ने इस्तीफे में तहरीर किया है कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक करप्ट माफिया और बैनुल अक़वामी कॉन्ट्रैक्टर्स उजारादारी को खत्म किया, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए, मगर करप्ट माफिया बाज नहीं आया। चेयरमैन LWMC ने कहा है कि चेयरमैन का ओहदा एजाजी तौर पर बगैर किसी तनख्वाह के संभाला, लेकिन जब आला हुकाम के माबैन तनाज़ात हों तो इस्तीफा देना बेहतर है। उन्होंने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल पर मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि करप्ट माफिया अपनी जाती मफादात की खातिर कंपनी के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। विरासती सर्टिफिकेट अब अदालत की बजाय नादरा से लेना होगा। गवर्नर पंजाब ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस कानूनी माहिरीन में मौजूद बहस बना रहा। विरासती सर्टिफिकेट सदारती ऑर्डिनेंस 2021 गवर्नर पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत पर जारी किया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके वरसा अब सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए अदालत के बजाय नादरा ऑफिस से रुजू करेंगे। नादरा की तरफ से जारी सर्टिफिकेट को अदालती सर्टिफिकेट का दर्जा हासिल होगा। हुकूमत ने अवाम को कई माह अदालतों के चक्कर लगाने से बचाने और अदालतों का बोझ कम करने के लिए इकदाम उठाया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर नादरा किसी शख्स का सर्टिफिकेट जारी नहीं करता तो वरसा अदालत से रुजू कर सकते हैं। किसी मरने वाले की जायदाद अगर किसी दूसरे शहर में होगी तो वारिस को उसी शहर के नादरा ऑफिस से रुजू करना होगा। अगर नादरा किसी केस का फैसला नहीं करता और मामला पेचीदा हो तो इस मामले को अदालत देख सकती है। विरासती सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नादरा अपने ऑफिस में यूनिट बनाने का पाबंद होगा। मार्केट में आटे की कम सप्लाई करने वाली फ्लोर मिल्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। पंजाब हुकूमत ने 29,000 मैट्रिक टन गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। पंजाब में आटे की खुद साख्ता किल्लत पैदा कराने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। आटे की सप्लाई में कमी करने वाली फ्लोर मिल्स के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेते हुए गंदम की रिलीज का कोटा कम कर दिया है। महकमे खुराक के हुकाम के मुताबिक फ्लोर मिल मालिकान मार्केट में आटे की सप्लाई कम कर रहे थे, जबकि फ्लोर मिल्स सूबे से बाहर आटे की गैर कानूनी फरोख्त कर रहे थे। हुकाम के मुताबिक फ्लोर मिल्स तयशुदा कोटे के बावजूद मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं कर रहे थे, जबकि फ्लोर मिल्स पर आटे की कीमत पर इजाफी चार्जेस लेने के भी इंकशाफात किए जा चुके हैं। महकमे खुराक के हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता कई दिनों से ऐसी फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं।
अभी आपको बताएं, स्टडी वीजे पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर ये है कि महकमा डाक का पोस्ट एक्स नामी नई सर्विस के आगाज का ऐलान सामने आ गया है। तलबा को वीजा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक, पिक अप एंड डिलीवरी समेत दीगर मामलात की सहूलत भी होगी। पाकिस्तान पोस्ट तलबा की मुश्किलात कम करने के लिए मैदान में आ गया। महकमा डाक पोस्ट एक्स सर्विस तजुर्बाकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनर के साथ चलाएगा। नई सर्विस के आगाज के हवाले से महकमा डाक ने मुतल्लिका शोबे में तजुर्बे की हामिल फर्मों से बिड्स तलब की हैं। डायरेक्टर SI रिजवान जावेद हाशमी के मुताबिक पाकिस्तान पोस्ट नई सर्विस के हवाले से पेपरा रूल्स के मुताबिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंतखाब करेगा। ख्वाहिशमंद पार्टनर 8 मार्च 2021 तक बिड्स जमा करवा सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने दौरान सर्विस जबरी रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए। मिसकंडक्ट, गुनहगार साबित होने और ख़राब ACR पर सरकारी मुलाजमीन को जबरी रिटायर्ड किया जा सकेगा। महकमा रेगुलेशन की जानिब से जारी करदा रूल्स के मुताबिक नैब या एंटी करप्शन में गुनहगार साबित होने बुरी ACR रखने वाले ऑफिसर या मुलाजिम जबरी रिटायर्ड किए जा सकेंगे। प्रमोशन बोर्ड से 2 बार सुपरसीड होने, गैर मुनासिब रवैया रखने और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब अफसरान और मुलाजमीन को भी कबल अज वक्त रिटायर्ड किया जा सकेगा। तमाम महकमे जबरी रिटायरमेंट के लिए बोर्ड तश्कील देंगे। छोटे मुलाजमीन को जबरी रिटायर्ड करने के लिए महकमे की सतह पर कमेटियां कायम की जाएंगी। लाहौर में असातिज़ा के सीनियरिटी नंबर्स में रद्दोबदल का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का नोटिस सीनियरिटी नंबर में दुरुस्तगी के लिए असातिज़ा को 7 रोज का वक्त दे दिया। असातिज़ा को सीनियरिटी नंबर में गलती की सूरत में महकमे से राब्ता करने की हिदायत कर दी गई, जबकि 7 रोज में राब्ता ना करने की सूरत में गलती को तस्लीम नहीं किया जाएगा। असातिज़ा की सीनियरिटी नंबरों में रद्दोबदल का इंकशाफ होने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने सीनियरिटी नंबर में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फहरिस्तें जारी कर दी। प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात असातिज़ा फहरिस्त का लाजमी जायजा लेंगे। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक असातिज़ा सीनियरिटी नंबर में किसी किस्म की गलती की सूरत में महकमे से राब्ता करेंगे। सीनियरिटी नंबर में गलती की दुरुस्तगी के लिए असातिज़ा को 7 रोज की डेडलाइन दे दी गई है। मज़कूरा डेडलाइन के बाद सीनियरिटी में गलती नाकाबिले कबूल होगी। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में IDAP अथॉरिटी की फुर्तियां, सरकारी निखनामों को बालाए ताक रखकर महंगा मटेरियल खरीदने का इंकशाफ हुआ है। PKLI में महंगा मटेरियल खरीद कर कौमी खजाने को 59 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। पाकिस्तान किडनी लिवर एंड इंस्टीट्यूट में IDAP अथॉरिटी की फुर्तियां। जराये का कहना था कि ऑडिटर जनरल ने PKLI में IDAP अथॉरिटी की जानिब से महंगे तामीराती मटेरियल की खरीदारी पर ऑडिट पैरा बना दिया है। ऑडिट पैरा के मुताबिक तामीराती मटेरियल में 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ कौमी खजाने पर डालकर कॉन्ट्रैक्टर को नवाजा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अथॉरिटी ने सरकारी निरखनामों को नजरअंदाज करके ये मटेरियल खरीदा। इधर IDAP अथॉरिटी के हुकाम ने ऑडिटर जनरल के ऑडिट पैरा पर जवाब में कहा कि PKLI में तमाम तामीराती सामान की खरीदारी सरकारी निरखनामों के मुताबिक की गई। इंजीनियर्स रेट पर मटेरियल की खरीदारी के लिए बाकायदा मंजूरी दी गई, जिसकी तमाम तर दस्तावेजात मौजूद हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में कायम मेडिकल स्टोर इंसानी जानों से खेलने के घिनौने कारोबार में मुलव्वस। 4D फार्मेसी से ज़ायदुल मियाद फरोख्त किए गए इंजेक्शन 3 रोज से मरीजा को लगाए जाने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया की पुरअसरार खामोशी। शेख ज़ैद अस्पताल की इमरजेंसी के सामने कायम 4D फार्मेसी से अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजा कुंदन बीबी के लिए खरीदे गए इंजेक्शन ज़ायदुल मियाद होने का इंकशाफ हुआ है। 3 रोज से ज़ेरे इलाज मरीजा कुंदन बीबी को शेख ज़ैद अस्पताल के मेडिकल स्टोर से खरीदे गए ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगते रहे, जिससे मरीजा की तबीयत भी बिगड़ गई। डॉक्टर्स और नर्सेज की बजाय मरीजा के लवाहिकीन ने इंजेक्शन ज़ायदुल मियाद होने को चेक किया और मेडिकल स्टोर समेत अस्पताल इंतजामिया को संगीन सूरत हाल से आगाह किया। ताहम इंतजामिया पुरअसरार खामोशी इख्तियार किए हुए है। लक्ष्मी चौक में भीख मांगने वाले बच्चों और खवातीन का गिरोह सरगर्म है। खुली फजा में खाना खाने आने वाले शहरियों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भीख मांगने वाले कस्टमर्स के कपड़े और पांव पकड़ लेते हैं और पैसे मांगते रहते हैं। दुकानदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है। हुसनैन उलक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। हुसनैन, बताइएगा। अजी, भीख मांगना एक लानत है और लाहौर ज़िले इंतजामिया की जानिब से कुछ दिन कबल शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स और फूड स्ट्रीट्स में भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, लेकिन बावजूद इसके लक्ष्मी चौक एक फूड स्ट्रीट है और वहाँ पर जो भीख मांगने वालों का एक ग्रोह है वो सरगर्म है, जो रात गए जो यहाँ पर
کے لیے لوگ آتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں اور وہ ان کو شدید تنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں لکشمی چوک کے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا، آپ کی یہاں پر شاپ ہے تو کس قدر یہ بھکاری تنگ کرتے ہیں؟ جی جو کسٹمر آتے ہیں فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور جو خود باہر اوپن ایئر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہ بھکاری لوگ پہلے تو گاڑی سے اترتے ہی اس کو اپنے کور کر لیتے ہیں اور ان کی بلانگنگز ہوتی ہیں، ان کی چیزیں ہوتی ہیں، پیسے پرس ہوتے ہیں، جیب کترا بھی کوئی ہو سکتے ہیں بھیک مانگنے والوں کی شکل میں، تو وہ باہر بیٹھنا کسٹمر کے لیے محال ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، ایشو بن جاتا ہے۔ کسٹمر کی چیزیں بھی سیو کرنا مقصد ہوتا ہے اور ان کو دھتکارا بھی نہ جائے، لیکن ادارے جو ان کو کافی حد تک کنٹرول کر رہے ہیں، مزید ان کی ذرا ہمیں محنت درکار ہوگی تاکہ یہ چیز ایٹماسفیئر جو ہے اس کو بڑا ہی پولائٹ اور بڑا سافٹ رکھا جا سکے۔ جی بالکل، جب جو کسٹمرز ہیں کھلی فضا میں باہر بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں تو تبھی یہ جو گروہ ہے بھیک مانگنے والوں کا یہاں پر سرگرم ہے، جن میں زیادہ جو تعداد ہے وہ خواتین اور چھوٹے بچوں کی ہے جو یہاں پر کسٹمرز کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ کر رکھ دیا ہے، بہت شکریہ حسنین اولک۔ ایل ڈی اے کا ٹاؤن شپ میں آپریشن، سرکاری اراضی پر قائم کچی اور پختہ تعمیرات مسمار کر دی، قابضین کی جانب سے ایل ڈی اے کی ٹیم اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، شام ڈھلتے ہی آپریشن ملتوی بھی کر دیا گیا۔ سرکاری اراضی پر جھگی بناؤ اور قبضہ جما کر بیٹھ جاؤ، قبضہ مافیا کے پرانے طریقے پر ایل ڈی اے حرکت میں آ گیا۔ ٹاؤن شپ میں سرکاری زمین سے قابضین کی بے دخلی کے لیے آپریشن کیا۔ ایل ڈی اے افسران صبح 10:30 بجے بھاری مشینری کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ ڈائریکٹر رافیہ نذیر نے آپریشن کی نگرانی کی۔ بھاری نفری 11 بجے موقع پر پہنچی، قابضین کو سامان نکالنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیا۔ 12 بجے ایل ڈی اے نے بھاری مشینری کے ساتھ آپریشن کا آغاز کیا۔ لوگ اپنے جانور اور سامان سمیٹتے نظر آئے۔ بڑی جاستی نہ کی تھی، سانو پہلا 2 4 5 دن نوٹس کر دیں بھی یار تسی پہیے چلے جاؤ، اے تہاڈا نوٹس آیا، سانو اتنے وہیاں نہیں سی کہ بیجی دیاں یا کوئی ساری فصلیں نہیں سی کٹی دیاں۔ بالکل سرکاری زمین سی جناب، سانو تو یہ بھی پتہ سی سرکاری، اسی تو گزار کر رہے سی بچیاں دا، سانو جس دن پہلے کہہ دیں 10-20 دن بھی اسی تسی جگہ چھاڑ دو، اسی چھاڑ جانی سی۔ ڈائریکٹر ایل ڈی اے رافیہ نذیر نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قابضین کو 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ باقاعدہ نوٹس سرو کیے گئے ہیں اور ان کو 1 ہفتے پہلے بھی مطلع کر دیا گیا تھا کہ یہ اپنا سامان یہاں سے اٹھا لیں۔ آپریشن پرامن انداز میں جاری تھا کہ اچانک قابضین کی جانب سے ایل ڈی اے کی ٹیم اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ انتظامیہ نے صورتحال کنٹرول کی اور شام ڈھلتے ہی آپریشن اتوار کی صبح تک ملتوی کر دیا۔ ایل ڈی اے کی جانب سے کیے گئے آپریشن میں 26 کنال سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی ہے۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ہمراہ فارہان یامین، لاہور۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی کچھ بات کریں تو رانا ثناء اللہ نے نیب کو تحریری جواب بھجوا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خط کے مطابق اے این ایف کی معزز عدالت میں معاملہ پہلے ہی زیر سماعت ہے۔ ایک معاملے پر 2 وفاقی ادارے بیک وقت تحقیقات نہیں کر سکتے۔ آئین پاکستان ہر شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خط کے مطابق ایک ہی جائیداد کے خلاف متوازی کارروائی تعصب پر مبنی ہے۔ جے آئی ٹی کو بتایا کہ اے این ایف نے میرے تمام اثاثے منجمد کر رکھے ہیں۔ نیب کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ ہر بار مکمل تعاون کیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو وہ تمام ریکارڈ دیا جو موجود تھا۔ نیب کو مکمل اعداد و شمار کے ساتھ دستاویزات پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا، مجھے ریکارڈ کے حصول میں مشکلات درپیش ہیں۔ اے این ایف نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ میرے اثاثے منشیات کے بزنس سے بنے۔ نیب نے الزام لگایا کہ میرے اثاثے آمدن سے زائد ہیں، یہ اختیارات سے تجاوز کر کے بنائے گئے ہیں۔ 2 وفاقی ادارے ایک ہی الزام پر تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں؟ اراکین اسمبلی سے رابطے۔ پنجاب میں آزاد امیدوار اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کے ارکان اسمبلی سے رابطے جاری ہیں۔ پنجاب میں آزاد ارکان اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ سینیٹری امیدوار آزاد ارکان کی حمایت کے لیے ان کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے تحریک انصاف کے ناراض ارکان اور آزاد ارکان کو ٹارگٹ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ کاف، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آزاد ارکان سے غیر رسمی ملاقاتیں جاری ہیں۔ سینیٹری انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر چودھری سرور متحرک ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ کامل علی آغا کی جیت کے لیے چودھری برادران کی بھی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ نون لیگ کے رانا ثناء اللہ لیگی امیدواروں کی جیت کے لیے سرگرم ہیں۔ دوسری جانب آزاد اراکین اسمبلی نے تاحال کسی بھی امیدوار کو گرین سگنل نہیں دیا۔ سینٹ انتخابات، وفاق کی 2 نشستوں کے لیے گورنر ہاؤس میں اجلاس۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ اراکین اسمبلی تحفظات کے باوجود پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جبکہ شفقت محمود کا کہنا ہے کہ حفیظ شیخ جیسے معاشی ماہر وقت کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن جہاں الیکشن جیت جائے وہاں سب درست۔
जहां हार जाए वहां धांधली का शोर होता है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब और फौजी अरशद जो कि हमारे वफाक में सेनेट के उम्मीदवार हैं, उनकी जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं कि हमने वोट इमरान खान को देना है, और वो ये भी समझते हैं कि हम मेंबर ऑफ जो नेशनल असेंबली बने हैं। सेनेट में ओपन बैलेटिंग मामले पर पार्लियामान में बात होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ खोसा का पार्लियामान की बेतौकीरी, दर्जनों पोलिंग स्टेशंस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब करने पर इजहार अफसोस। ये इंसाफ की नई जो है रवायात हम नहीं पैदा होने देंगे। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तान का आइन अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे ये सुप्रीम है। सो इसलिए इसमें जो बुनियादी हकूक दिए गए हैं हम उसकी पामाली नहीं होने देंगे। पीटीआई उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, काफ लीग रहनुमाओं की मुकम्मल ताआवुन की यकीन दहानी, उम्मीदवारों की भरपूर सपोर्ट का ऐलान। मुस्लिम लीग के सदूर और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और विफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा से सेनेट के लिए इस्लामाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख ने वफ्द के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पुलिस फोर्स का थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों के लिए जज्बा खैर सकाली, सुंदस फाउंडेशन में मुतासरा बच्चों के लिए खून के अतियात दिए। बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ये मनाजिर सुंदस फाउंडेशन के हैं। पुलिस की जानिब से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि पुलिस की वर्दी अवाम की खिदमत का तकाजा करती है। लाहौर पुलिस के 30,000 जवान खून के अतिया के लिए हर वक्त हाजिर हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनली आपके साथ इस कार्य खैर में शामिल हैं और शामिल रहेंगे, और अल्लाह ताला आपको सबको इसका अजर अजीम दे। और सब लोग जिनकी अपनी अपनी जो डोनेट भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, इन टर्म्स ऑफ ब्लड एंड अदर थिंग्स, इन बच्चों के लिए जो कि अल्लाह को बहुत अजीज़ हैं। डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैश ने पुलिस फोर्स का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि पुलिस और सुंदस फाउंडेशन दोनों खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। मैं जनाब को गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को ख़ास तौर पर वेलकम करता हूं कि उनके आने से लाहौर के शहरियों को बहुत उम्मीद है कि काफ़ी अरसे से जो मामलात लाहौर के ख़राब थे वो अब बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। तकरीब में CTO कैप्टन रिटायर्ड हमाद आबिद, DIG ऑपरेशन साजिद कियानी, SSP एहसन, SP डॉल्फिन राशिद हदायत, SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी, सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, डायरेक्टर अली राउफ, समाजी शख्सियत शाहिद कादिर ने भी शिरकत की। सुंदस फाउंडेशन 1998 से थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों को मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम कर रहा है। आज पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सुंदस फाउंडेशन को खून का अतिया यकीनन एहसन इकदाम है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। स्वीडिश सफीर का बादशाही मस्जिद लाहौर का दौरा, हेनरिक पेर्सन ने मुगलिया फ़न तामीर को खूब सराहा। स्वीडन के सफीर हेनरिक पेर्सन ने तारीखी बादशाही मस्जिद लाहौर का दौरा किया और मुगलिया फ़न तामीर की तारीफ की। हेनरिक पेर्सन ने मुगलिया फ़न तामीर को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि मुगलिया फ़न तामीर अपनी मिसाल आप रखता है। सफ़ीर ने बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों, लाइब्रेरी, मस्जिद, अंदरूनी अहाते का भी दौरा किया। सफ़ीर का कहना था कि हमेशा से ही मुगलिया फ़न तामीर की तारीफ सुनी थी, आज देखकर बहुत खुशी हुई है। लाहौर पाकिस्तान का खूबसूरत शहर है, खाने भी बहुत लजीज हैं। तुर्क ड्रामा और तुगरुल गाजी के फनकार लाहौरियों की मेजबानी के मुतरिफ हो चुके हैं। तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के 3 किरदार लाहौर में हैं। कंगोत एलिब और द्रोश ने अपने मेजबान आमिर कुरैशी और शाहिद कादिर के हमरा CCPO गुलाम महमूद डोगर से मुलाकात की। CCPO ने मेहमान फनकारों को लाहौर पुलिस की वर्किंग से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा शौक से देखते हैं। जिस तरह तुर्क फनकारों ने तारीखी किरदारों में हकीकत का रंग भरा, वो काबिल इस्ताइश है। इससे पहले तुर्क फनकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। जिस तरह लोगों ने प्यार और अपनायत दी, इसे बयान करना मुश्किल है। हकीकत में इस सीरियल ने पाकिस्तान और तुर्की के अवाम को एक दूसरे के करीब कर दिया है। सदर खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद की जानिब से तुर्क फनकारों के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। ताजरों ने अदाकारों का
वालहाना इस्तकबाल किया। तुर्क फनकार भी मेजबानों के साथ घुल मिल गए। उनका कहना था कि लाहौरियों की मेजबानी से मुतालिक जो सुना था इससे बढ़कर पाया है। रात के वक्त तुर्क फनकारों के एजाज में इकबाल पार्क में इशाया दिया गया। मेहमानों को बग्गी में बिठा कर लाया गया। ढोल की थाप पर घुड़डांस ने समा बांध दिया। तुर्क फनकारों को देखकर बहुत खुश हुए और उनके साथ सेल्फियां बनवाते रहे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान में सालाना मिराज मुस्तफ़ा और शान सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। जयद उलमा कराम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान टालियां वाली गली गाजियाबाद में बशीर अहमद नजम सियालवी की ज़ेर सरपरस्ती मिराज मुस्तफ़ा और शान सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती, कारी शफ़ीउल्लाह अजमल, बैरिस्टर पीर सैयद वसीमुल हसन, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी, अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी, जमील खान समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। 100 से जायद अफसरान और मुलाजमीन सेंटर पर ड्यूटी देंगे। 4273 रिहायशी वोटर्स 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लाहौर समेत 100 से जायद अफसरान और मुलाजमीन सेंटर पर ड्यूटी देंगे। महकमा कोऑपरेटिव ने इंतखाबात के हवाले से पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर रखी है। DPS स्कूल मॉडल टाउन में ब्लॉक्स के हिसाब से मर्द और ख़वातीन के अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। बुजुर्ग वोटर्स के लिए व्हील चेयर, जबकि गेट पर वोट डालने के लिए स्पेशल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। मॉडल टाउन ग्रुप पर दाऊद बारी उम्मीदवार सदर हैं, जबकि साहबजादा हसीबुर रहमान नायब सदर की आसामी के उम्मीदवार हैं। जौहर टाउन में अलवस्फ स्वीट्स एंड बेकर्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। तहरीके इस्लाह मुआशरा के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक आवान और कुल मसालिक उलमा बोर्ड के मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम ने इफ्तिताह किया। जौहर टाउन G ब्लॉक में मार्केट में अलवस्फ सोसाइटी एंड बेकर्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। अलवस्फ सोसाइटी एंड बेकरी में हर किस्म के मुकामी और बैनुल अक़वामी प्रोडक्ट्स दस्तियाब हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स के बेमिसाल जायके और मेयार को बरकरार रखने के लिए बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता शेफ, बेकर्स और आला तरबियत याफ्ता बेकरी और किचन स्टाफ की खिदमत हासिल की गई हैं। इफ्तिताह के मौके पर मौलाना आसिम मखदूम का कहना था कि इस्लाम में तिजारत और मुआमलात को बड़ी अहमियत दी गई है। इस्लाम तिजारत के इन तौर तरीकों की हौसला अफजाई करता है जिनमें खरीदो फरोख्त करने वालों के दरमियान किसी किस्म का धोखा ना हो। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक आवान का कहना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, इसलिए ये सुन्नत भी है जिस पर अमल करके ही कामयाबी हासिल की है। उनका मजीद कहना था कि तिजारत में सबसे ज़्यादा इखलाक और किरदार की पाकीज़गी अहमियत हासिल करती है। और अब एक नज़र न्यूज़ राउंडअप पर। कॉर्पोरेट चैंपियंस क्रिकेट लीग में ब्राइटो पेंट्स और नोवामेड ने मद्दे मुकाबिल टीमों को शिकस्त दे दी। पहले मैच में फेजलैंड ने ब्राइटो पेंट्स को जीत के लिए 154 रन का हदफ दिया। जवाब में ब्राइटो पेंट्स के सलमान गफूर के 85 रन की बदौलत आसानी हदफ हासिल कर लिया। दूसरे मैच में नोवामेड ने यूनिफॉर्म को शिकस्त दे दी। यूनिफॉर्म ने पहले बैटिंग करते हुए 126 रन बनाए। नोवामेड ने हदफ 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फातेही टीम के ओन अब्बास ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब ने प्रैक्टिस मैच में पिंडी जिमखाना को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पिंडी जिमखाना ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवर में 8 विकेट नुकसान पर 188 रन बनाए। मॉडल टाउन क्लब की जानिब से मोहसिन अली ने 6 विकेटें हासिल की। मॉडल टाउन ने 189 रन का हदफ 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। गोबेस पेंट्स पंजाब ओपन टेनिस चैंपियनशिप के आखिरी रोज 5 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना